I have seen 300 COVID patient per day for 6 months. डॉक्टरों एवं चिकित्सा टीम के सदस्यों ने कोविड काल के दौरान अपने सामान्य दिनों के दायित्वों से आगे बढ़कर मरीजों की देखभाल और सहायता की। यह राजसमंद के नाथद्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टर BL जाट का अनुभव है। भयानक स्थिति थी। पता नहीं क्या जैसे जैसे होता ना कि बम आइडेंटिफाई होता है कि इस एरिया में बम मिला है। फर्स्ट टाइम जब आप पॉजिटिव आते थे इसका मतलब ये था कि गए। एक घोषणा हुई कि कल से सभी एक लॉकडाउन किया जाता है, तो जो बाहर के लोग थे उनको अलाउ तभी किया जाता था कि आप पहले टेस्टिंग कराइए। एक भीड़ की लंबी लंबी लाइनें, वो एक दौड़ था जब केवल आपको ये देखना है कि इसमें ILI के सिम्टम है या नहीं, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम है कि नहीं है, उनको आपको बाइफरकेट करना है। जो ILI है उसकी सैंपलिंग करानी है और उसको आइसोलेट करना है जब तक रिपोर्ट नहीं आवे। रिपोर्ट में नेगेटिव आया तो आपको घर भेजना है, रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया तो आपको 14 डेज तक गया, फिर उसका पहला सैंपल नेगेटिव आए, दूसरा सैंपल नेगेटिव आए, तब जाके उसको आते थे हाँ अब बच गया एक जिंदगी तो बच गई। वहाँ केस मिला तो वो नगर पालिका की सैनिटाइज करने वाली गाड़ियाँ, दूसरी जो सर्वे करने वाली टीम्स, और वे डोर टू डोर वो जो ना कॉलोनीज में उन्हें लोकल लोग जो आउट ऑफ स्टेट से वापस घर को आए, तो जो टोल पे उनको रोका गया था, उनको स्कैनिंग की गई थी, उनके हाथों पे पता हो तो सील लगाई गई थी कि भाई हाँ आप में सिम्टम नहीं है, आप घर जा सकते हैं। उनको क्वारंटाइन किया गया था कुछ दिनों के लिए और फिर उनको घरों पे भेजा था। भैया एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें। यहाँ पर पुलिस विभाग भी पूरी सहायता करते हुए बाहर से जितने भी राहगीर आ रहे हैं उनकी पूरी सहायता की जा रही है। इनको लाइन वाइज यहाँ पर पूरी तरीके से इधर आ जाओ, ठीक है। क्वारंटाइन सेंटर में भेजने से पहले प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जानकारियां सावधानी पूर्वक दर्ज की गई थी। यहाँ जो फौज मोहल्ला में संदिग्ध व्यक्ति मिला उसके अनुरूप देखते हुए नगर पालिका तुरंत ही सैनिटाइज करने के लिए यहाँ आसपास के एरिया को पहुँच चुकी है। सैनिटाइजेशन के लिए जगह जगह गेट लगाए गए, लोग इन गेट से होकर गुजरते। अक्सर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में आम जनता एवं विभिन्न सहयोगी समूहों को शिक्षित किया गया। नाथद्वारा अस्पताल को परीक्षण के लिए भारी मात्रा में कोविड-19 परीक्षण नमूने प्राप्त हुए। कितने बजे हमने रिसीव किया, कितने सैंपल्स थे, उसका ID क्या है, ये सारे कि जैसे CHC केलवाड़ा से हमने 5-15 पे रिसीव किया, 50 सैंपल्स हैं, उनकी ID सीरीज 174 से 223 है। ओके, सीरीज अदरवाइज तो मिक्स हो जाएगा ना किसका क्या है। ये इस पे सीरीज लिखा हुआ है, इसके अंदर सैंपल। जिलों में हर तरह की जगह पर मास टेस्टिंग कराई गई। हमारा तो मेन सैम्पलिंग का टेस्टिंग का ही था, तो उस टाइम तो जैसे 2000 तक सैंपल आते थे, 3000 तक सैंपल आते थे। हमारी टीम थी सबको पर डे हाँ तो 2000 तक अपन को टेस्टिंग करनी पड़ती थी, जिसमें अनिल जी थे और मैं था और बहुत सारे स्टाफ थे, 30-40 का स्टाफ था। तो राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगती थी, रात भर जगते रहते थे, सैंपलों का सेग्रीगेशन करना और उनको लगाना, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट से ही सैंपल आते थे यहाँ पर। फिर पॉजिटिव छांट करके रिपोर्ट मांगना, उधर से रिपोर्ट का प्रेशर, क्योंकि पेंडेंसी बढ़ती जाती थी, हर रोजाना 2000 सैंपल आ रहे हैं, तो अपन की कैपेसिटी कम थी शुरुआत में। और फिर हमने आगे डिमांड भेजी, उसके बाद में फिर और मशीन आई, फिर उसके बाद में और मशीन आई। तो शुरू का जो पीरियड था वो बहुत खतरनाक था, मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए भी मतलब वो था, बहुत सारी दिक्कतें। जैसे ही लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया, उन्हें तुरंत अस्पतालों और कोविड सेंटर में ले जाया गया।
बिस्तर उपलब्ध कराए गए थे। मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस खड़ी थी। एक व्यक्ति से शुरू होकर कोविड संक्रमण परिवार के करीब हर सदस्य तक पहुंचा और पूरी निजी अस्पतालों की सभी वायरस से प्रभावित थे और उन्हें इलाज की आवश्यकता थी। यानी ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसके या तो घर में या रिलेशन में कोई इस कोविड के चपेट में नहीं आया। बहुत भयावह स्थिति थी वो, मीन्स उसको बयां ही नहीं किया जा सकता। डेली 4-5 बॉडी डेली, तो भयानक। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरावना था जब स्टार्ट हुए, उसके बाद तो फुल था, पैक था, टोटल बेड्स, ऑल द हॉस्पिटल ऑक्यूपाइड विद ऑक्सीजन बेड्स, सारे एकदम। मानी पहली बार ऐसा देखा है कोई डेड बॉडी के लिए कह रहा है सर इसको शिफ्ट करा दीजिए, मेरा पेशेंट लेना है। और डे बाय डे जब देखा कि हाँ ये दहशत भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण था, जो जितना टेरिफाई हुआ उसको उतना ही डैमेज ज्यादा हुआ। दूसरी लहर के दौरान रोगियों को गंभीर रूप से सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और उन्हें ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता थी। इस दौरान कई तरह की उपचार विधियों का उपयोग करना पड़ा। दैट इज चेस्ट फिजियोथेरेपी। कोविड पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इम्प्रूव कराता है। वो उसका इमोशनल सपोर्ट का भी काम करता है, क्योंकि ये क्राइसिस का दौर था जब कोई आपको छू ही नहीं रहा है और आप उसको फिजियोथेरेपी दे रहे, तो उसको लगता है कि एक उसके साथ में है। वेन सर्किट जो कि बेसिकली एक एनेस्थीसिया का सर्किट है टू प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन। के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, एक ये 100% ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। ये एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। हम जब पेशेंट को अंडर करते हैं ना, बहुत कम ऑक्सीजन में अच्छा आउटकम है। लगभग 70-80 पेशेंट्स, मेरे पास तो बकायदा पूरा रिकॉर्ड है, 3 महीने की स्टडी है बकायदा, कि मैंने इतने पेशेंट्स को वेंटी पे लिया, उनका आउटकम क्या है, इतने पेशेंट्स को ऑक्सीजन पे रखा, उनका आउटकम क्या है, और कितनों को बेड सर्किट पे रखा, उनका आउटकम क्या है। बहुत अच्छा है। मैंने उसमें ये आया कि आप किसी का ऑक्सीजन का लेवल जल्दी करेक्शन कर देते हैं। अर्ली करेक्शन ऑफ हाइपोक्सेमिया गिव्स बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होगा। यदि ऑक्सीजन का रेसिस्टेंस आ गया, माने आप कितना ही ऑक्सीजन दे रहे हैं और बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है ऑक्सीजन का, तब ये प्रोन पोजीशन उसको इम्प्रूव कराने में हेल्प करती है। मैंने आपने ऑक्सीजन दे दी, किसी भी मोड से दे दी, वेंटिलेशन से दे दी, 100% ऑक्सीजन दे दी, फिर भी बॉडी में ऑक्सीजन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, देन आपके पास कोई रास्ता नहीं है प्रोन करने के अलावा। चिकित्सा दलों को अत्यधिक तनाव, थकान और जोखिमों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उनके पास पीपीई किट पहनने का भी समय नहीं था। मैं तो ऐसा था कि क्रिटिकल केयर का कोलैप्स हो रहा है, कोई कहे कि आप पीपीई किट पहन करके आइए, तो फिर बचाने का तो कोई सवाल ही नहीं। ओनली मास्क एंड ग्लव। वेंटिलेटर सारे वो तो दोरी। अभी तो 6 बजे लाइफ स्टाइल स्टार्ट होती थी और रात को 2 बजे बिना ब्रेक के। ये तो रूटीन था सभी के लिए जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। कोई ऐसा नहीं था कि आप सुबह उठ गए और रात को 2 बजे तक अभी कॉल आ रहा है, ये हो रहा है, अरे साहब वो बगल वाला कोलैप्स हो गया, अब उसका सिचुएशन मेंटेन नहीं हो रहा है, 5 मरीज और आ गए। बहुत मानी ऐसा तो दोबारा नहीं आवे, कभी नहीं देखने को मिले तो ये अच्छा है। तीसरी लहर की संभावना में अस्पतालों ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए अच्छी तैयारी कर ली थी। बच्चों के लिए कोविड नेक्स्ट 3rd लहर के अंदर जो सुनने को आ रहा है कि बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, उसको लेकर के व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उसको लेके हमारे पास अभी पीडियाट्रिक्स के लिए 20 बेड रिजर्व हैं
और हम इसकी पूरी तैयारी के साथ हैं। सारी सभी तरह की दवाइयाँ, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट चाहिए वो सारे हमारे पास हैं, व्यवस्थित हैं। प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब ये जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। जैसे जैसे कोविड-19 महामारी कम होने लगी, लोग अपने सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। डॉक्टरों और चिकित्सा दलों ने आखिरकार राहत की सांस ली। सभी लोगों ने डॉक्टरों और चिकित्सा दलों के अथक प्रयासों को पहचाना और उसकी सराहना की। ये समय ऐसा लगता है कि एज ए डॉक्टर भी इस समय ने और मजबूत हमको किया है कैसे भी। ये तो ऑब्वियसली कोविड ने डॉक्टर्स की इमेज भी बढ़ाई है और ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटी को भी इम्प्रूव कराया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आज हमारे पास 1700 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल की। 1700